बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी के गोश्त पर एक वजीफ़ा कर लें। आपने अगर ये अमल कर लिया तो आप पूरा साल दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे, हासिदीन और मुखालिफिन के शर से महफूज रहेंगे। इस दौर में हर बंदे के कई हासिदीन हैं, कई मुखालिफ हैं, और जितना जो शख्स जो काम करता है, चाहे वो दुनियावी काम करे या जो भी वो दीन का काम करे, और जितना उसका बड़ा मुकाम है इतने उसके हासिदीन ज़्यादा होंगे। अगर आपने हासिदीन से अपने आप को बचाना है तो आप एक दिन का ये अमल कर लें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको हासिदीन से बचा लेगा। आपने कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने हैं, और अगर आप सारा गोश्त खुद रख लें तो रख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। सारा आप रिश्तेदारों को दे दें तो फिर भी कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप सारे का सारा गोश्त कुर्बानी का जो सदका कर दें तो फिर भी कोई गुनाह नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। क्योंकि कुर्बानी करना वाजिब है, तकसीम करने का कोई तरीकाकार वाजिब नहीं है। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है कि 3 हिस्से किए जाएं। 3 हिस्से आपने कर लेने हैं, अपने सामने रख कर। आप जब ये 3 हिस्से बना लें तो फिर एक हिस्सा आपने खुद अपने घर में इस्तेमाल करना है, एक हिस्सा आप रिश्तेदारों में तकसीम कर लें, और जो तीसरा हिस्सा है वो आप नादारों में, गरीबों, मिस्किनों में आप तकसीम कर दें। अब ये 3 हिस्से बनाकर आप सामने रख लें। कोई भी मर्द और औरत ये अमल उसके ऊपर कर सकता है। सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने 3 किस्म की इबादत बयान की है, और कुरान पाक में इबादत की 3 ही किस्में हैं। आप ईद वाले दिन 3 इबादत की किस्मों पर अमल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब जो पहली आयत है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनाम की है, और दूसरी आयत दीन के तारफ़ की है कि दीन है क्या, और तीसरी आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन है उसके इंजाम के लिए है। पहली आयत में मुकाम व मनसब है, दूसरी आयत में इबादत की किस्में हैं। फरमाया कि नमाज पढ़ें। नमाज में जब आप पढ़ते हैं तो इबादत की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है कौली इबादत यानी बोलना, और दूसरी बदनी इबादत है यानी जिस्म का हरकत करना, और तीसरी माली इबादत यानी माल खर्च करना, कुर्बानी करना। अब आपने 3 हिस्से रखने हैं, और गोश्त के पहले हिस्से पर सूरत कौसर की पहली आयत पढ़नी है। वो आपने अपना जो हिस्सा है आपने उस पर पढ़नी है, और आपने 11 मरतबा ये पहली आयत पढ़नी है। फिर दूसरे हिस्से पर जो आपने रिश्तेदारों को देना है उस पर दूसरी आयत आपने पढ़नी है, और ये आयत भी आपने 11 बार पढ़नी है। और फिर जो तीसरा हिस्सा है जो आपने तकसीम करना है, पर भी आपने तीसरी आयत को 11 बार पढ़कर ठोकना है, और फिर आप दुआ करनी है, फिर तकसीम आपने इसको कर देना है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से पूरा साल हासिदीन से, मुखालिफिन से, दुश्मनों से, जिन्नात से, जादू से, हर किस्म के वार से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा, आपकी हिफाजत होगी।